ऐसा पागल लोग ही चाहिए था काम करने के लिए, पता है? अपन तो नहीं रह सकते। बराबर है, मस्त है। एक लड़की मुझे बोला सेटिंग करेगी क्या? ऑनलाइन सेटिंग करेगी क्या? इधर खाते हैं फोटो मस्त। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। और आज हम लोग आंध्र प्रदेश में है। कौन सा गाँव? नरसापुरम में है। एंड ये इसका गाँव है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कोलैबोरेशन वीडियो बना लेते हैं। बिकॉज मेरे को ना इधर थोड़ा तेलुगु बोलने में तकलीफ होगी, तो शी विल बी गुड टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। एंड अगर आप लोग इसको नहीं जानते हो तो आपको पता है ये मुंबई की पहली लड़की, हाँ पहली लड़की है मुंबई की जिसके पास बीएसटी चलाने का लाइसेंस है। मतलब सबको लगता था कि ये बीएसटी चलाती है, पर चलाती नहीं है। हाँ, खाली सीखा है। और कुछ बोलना आपको? और बाइक भी चलाती हूँ, रेस करती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे देखो इसका फोटो। कुछ अगर बाइक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो, ये भी अपने जैसा रिप्लाई करती है लोगों को। बाइक रिलेटेड ओके, तो आज का अपन स्ट्रीट फूड ऐसा होने वाला ना गाइस, अपन मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। आप लोग सोच रहे हो मैं चिल्ला रहा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज है। आई डोंट वांट कि मेरे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो। तो अपन मॉर्निंग, लंच एंड डिनर सब कुछ दिखाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। तो यहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज जो मेरे को लगती थी ना, वो है अपना पाया सूप। पाया सूप एंड पराठा बहुत अमेजिंग मिलता है इधर। तो अपन वो खाते हैं। चलो रेडी? लेट्स हैव पाया सूप विद माय टिप्पणीज। अंकल थोड़ा पुंजुम नहीं है। तो ये अपने अंकल आपका नाम? हरिपाल। हरिपाल। सबसे बेस्ट बात है कि अंकल को हिंदी आता है, और अंकल ऐसा अमेजिंग पाया सूप एंड पराठा देते ना, बहुत मजा आता है। अंकल एक प्लेट देगा? थैंक यू। कैसा हुआ ना, ये सुबह 6 बजे से खुल जाता और हम लोग उठा अभी 10 बजे, तो थोड़ा खत्म होने का चांसेस ज्यादा हो गया। तो अंकल ने फिर भी अपने को 2-4 पीसा दे दिया। बट अमेजिंग सा इसका कलर देखो ना गाइस। एंड ये अपना पराठा है जिसमें ग्रेवी डाल के देते भैया। तो खाए खा के बताओ कैसा? रोज ही तो खाते हैं। आई प्रॉब्लम ये ना, हम लोग रोज खाते हैं तो अलग कैसा बताएगा? ऐसा इतना प्यार से खा रही है तो स्पाइसी। हाँ, बेस्ट स्पाइसी हो भी और मीठा भी होता थोड़ा थोड़ा। अब क्या बोलूँ, मेरे को यूजुअली मेरे को पता चल जाता है कि क्या क्या मसाले पड़े हैं। यहाँ के मसाले थोड़े अलग हैं। और यहाँ के मसाले थोड़े अलग है साउथ के, तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। और बेस्ट पार्ट इसका पाया का ये है ना, गरम है। बेस्ट पार्ट ये है ना कि इसको एकदम अच्छे से जलाते हैं पहले। ये पाया का कलर से आपको पता चल रहा होगा, इसको अच्छे से भुना है, जलाया है और फिर पकाया है। एंड जो वो एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना उसमें, आ नहीं रहा, आता है। आता है स्मोकी फ्लेवर। मतलब सुबह ऐसा पाया सूप मिले आपको, मस्त ना? हाँ। और आपकी कुछ टिप्पणी? आपकी कुछ टिप्पणी? बहुत ज्यादा स्पाइसी है। हाँ। नहीं, मेरे को इतना नहीं लग रहा। तो मस्त। और ये लच्छा पराठा है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो। तो खा दो बस। ये गलत आदमी को लाया मैं फूड ब्लॉगिंग करने को। ये बहुत मस्त है। ये दिखा ऊपर ले। और बेस्ट पार्ट ये है ना कि आप जब बकरे को अच्छे से पकाते हो ना, यूजुअली क्या होता है कि बकरे का अपन स्किन निकाल देते हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो स्किन निकलता है ना, चमड़ा, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप लोग ने खाया नहीं, मेरे गांव में तो यूजुअली मैं खाते रहता हूँ ऐसा सब, पर आप लोग ने खाया नहीं है तो कभी चमड़ी खा के देखो।
खा ले। आपका कुछ टिप्पणी बताओ कैसा? को तीखा लग रहा है यार। इसको खाली तीखा लग रहा है और कुछ फ्लेवर नहीं आ रहा है इसको। तो गाइस ये था पाया सूप विद लाच्छा पराठा। अभी अपन चलेंगे दूसरे डेस्टिनेशन में, उधर मिलेंगे, चलो। ऐसा पाया खाने के बाद हमने सोचा अंकल का चाय भी है तो चाय टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अंकल चाय भी बहुत खतरनाक बनाता अंकल तुम्हें, बहुत अच्छा, थैंक यू अंकल। और मैं ऐसा बात कर रहा हूँ बिकॉज हैदराबादी लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे टाइप में तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अपने को कुंजुम कुंजुम सब आ रहा है। और ये इसको तेलुगु हो गया, इसको भी नहीं आता है क्या? I mean, थोड़ा थोड़ा आता है। आता है थोड़ा थोड़ा अच्छा थोड़ा थोड़ा कन्वर्सेशन कर सकते हैं एटलीस्ट। ऐसे मेरे मुंह पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं रहते। अब उतना तो आएगा ही ना यार, अपने को भी आता है पूरा पहाड़ी। प्रमोशन करना जरूरी है ना भाई, अपना पॉपुलेशन कम है थोड़ा। ज्यादा कम है। तो गाइस वो पाया का प्राइस बताना भूल गया, 70 फॉर विथ पीसेज एंड अगर विदाउट पीस खाओगे आप चिकन तो मटन तो इट्स 35। एंड अभी इसको बहुत ज़्यादा वो लग गया मिर्ची, तो मैं बोला गोटी सोडा पी लेते हैं। बट यहाँ का गोटी सोडा एंड दूसरे सिटीज़ का गोटी सोडा में मेरे को यही एक डिफरेंस लगा कि ये फ्लेवर्ड मिलता है आपको, मतलब इसमें नींबू, नमक, शक्कर सब कुछ होता है। बाहर नॉर्मली अपन जाओगे तो सिर्फ सोडा होता है उसमें, इसीलिए दिखा रहा, दिस इज डिफरेंट। ये इसका है आणि ये मेरा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना गाइस कि ये जो है ना ये गैप में अटकना चाहिए गोटी, हाँ वो गैप में अटकना चाहिए तभी ये ड्रिंक निकलेगा, वरना एक घुट में पी जाता है रे तू। मेरे को आदत है ऐसा कड़क सोडा अंदर जाने का, बट इसमें एक घुट में नहीं पी सकते क्योंकि इसमें एक टाइम के बाद आपको स्ट्रॉन्ग है एकदम फ्लेवर है। नहीं स्ट्रॉन्ग का बात नहीं है, वो रुक जाता है ना गोटी। अच्छा। क्योंकि एक बार देखो थोड़ा निकलेगा, इसके लिए इधर अटकाना पड़ता है। हाँ तो पीना बहुत थोड़ा इरिटेटिंग है क्योंकि अटकाना पड़ता है। नहीं पूरा नहीं अटकता, फिर हट जाएगा, देख अपने आप हट जाएगा। नहीं एकदम टिल्ट करेगा तो। अच्छा हाँ मैं गलत करता हूँ। क्योंकि मेरे को आदत है झटके में पीने की, यानी गोटी अटक जाता है। पर मिलेंगे अभी दूसरे स्टॉप पे अपना नेक्स्ट फूड में। ओके ये गोटी सोडा का प्राइस मैंने पूछा एंड इट्स ओनली 8 रुपीज ब्रो। पहले आंटी मैं आंटी को बोला कितना हुआ, आंटी बोलती है 15 रुपया दे दो, तो मैं बोला एक का नहीं आंटी दोनों का, आंटी बोलते दोनों का 15 रुपया। ओके थैंक यू आंटी। तो अभी अपन आ गए इडली खाने के लिए एंड साउथ का सबसे फेमस होता है इडली वड़ा सांबर। मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि आप इडली वड़ा ये सब भी चिकन के साथ खाते हैं। हाँ खाते, घर पे खाते हैं। सब कुछ नॉनवेज में। मतलब मैं जब से आया हूँ नॉनवेज इतना तो मैंने पूरे लाइफ में नॉनवेज नहीं खाया होगा जितना इधर आके खा लिया हूँ मैं। बट अभी यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे चटनी मिलेगा। यस यहाँ पे चटनी आनी, पर एक चीज गलत है, इधर सांबर नहीं खाते लोग, पता नहीं क्यों। हाँ चटनी ज्यादा रहता है। चटनी हाँ, और मेरे को आदत था कि बिना सांबर का मैं इडली अच्छा नहीं लगता मेरे को। हाँ। बट स्पेशल है इसलिए आप लोगों के लिए हम लोग कर रहा इसको लेके आया मैं ताकि कम्युनिकेशन हो पाए। तो चलो अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तुम बताओ ना कैसा है। तो यहाँ के इडली जो है बहुत सॉफ्ट रहते हैं कंपैरेटिवली जो अपने मुंबई में मिलते हैं। कड़क मिलता है यहाँ का जो आटा रहता है स्पेशली इडली के लिए बनता है, वो अलग रहता है। और मोस्टली यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि रवा का इडली खाया जाता है। हाँ रवा ये रवा ही है ना। हाँ। अच्छा इधर मोस्टली रवा का ही इडली मिलता है। सॉफ्ट है लेकिन जो चटनी में जो मजा ना, वाह वाह अमेजिंग को क्या बोलते हैं? बागुंदी चाला बागुंदी है। तुम बताओ मैडम कैसा है? मुझे रोज ही खाती हूँ। मस्त इट्स ओनली हाउ मच एंता 10 रुपीज प्लेट है। 3 इडली सॉफ्ट इडली वाओ, और 2 चटनी। ये कुछ अलग है। ये काय का चटनी है? इदेम चटनी बेसिना चनक पिंडी। अच्छा चने का डाल, चने का मतलब चने का चटनी भी है। थोड़ा डिफरेंट शीरा जैसा लग रहा है मेरे को। शीरा क्या?
हीरा जैसा लग रहा है बट सही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आप कुछ भी बोलो हंसते रहेंगे, बहुत प्यार से वेलकम करेंगे। जैसे अंकल खड़े हैं यहाँ पे और किसी को कुछ भी बोलो चेहरे पे स्माइल तो रहता है एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। और तो ये इसके साथ ये अपना इडली सेशन खत्म यहीं पे। अभी आगे बढ़ेंगे अपन। चलो 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 चलो। ये क्या भज्जी, ये मैसूर भजिया बना रहे हैं आंटी। अभी आंटी निकाली दी थी भज्जी तो मैं बोला वो भी टेस्ट कर ही लेते ना। वो बहुत गर्म है तो इसको अभी फोड़ के रखा है। ये किसका बना है? What made of? मैदा पिंडी। This is made of मैदा। This is यहाँ का भज्जी and it's too hot bro। ये बहुत गर्म होने का मांगता। साउथ का खाने का टेस्ट था बहुत अलग और बहुत अच्छा। वाव, के अंदर दिख रहा है आपको ये सॉफ्टनेस इसका अलग ही है भाई। इतना सॉफ्ट है ना, गरम है इसलिए ज़्यादा डाल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो बहुत अमेजिंग है यार, देखो ना। छोड़ो, ये मेरा फोकस का तकलीफ पता नहीं कब जाएगा भाई। थोड़ा व्यूज वूज दो ना, अपने को भी नया कैमरा माइक खरीदेंगे और क्या है। आप लोग ये बोलते हो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी बेकार बेकार, क्या करो, पैसा आएगा तो खरीदेगा ना। जस्ट किडिंग ब्रो। नाइस वड़ा। नेक्स्ट स्टॉप गोइंग साड़ा। अभी हम लोग आ गए होटल चार मीनार में एंड इनके पास है ना ग्रीन डोसा मिलता है। अब ग्रीन डोसा का मतलब आपको पता था, वो मूंग दाल का डोसा बनता है, इसीलिए इसीलिए उसका कलर ग्रीन होता है। इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है। थैंक यू अंकल। उसको पेसरेट बोलते हैं। हाँ, उसको पेसरेट बोलते हैं। एंड दिस इज पेसरेट विथ उपमा। दिस इज पेसरेट विथ उपमा। तो क्या होगा, पेसरेट डोसा के अंदर अपने को उपमा डाल के मिलेगा। तो अभी अपन खाते हैं। थैंक यू। अभी अपना पेसरेट बनने में थोड़ा टाइम लग रहा, तो मेरे को कुछ दिखा तो मैं बोला कंटेंट मिला अपने को। अंकल को देखता, अंकल इसका वैक्सिंग कर रहे हैं। करो अंकल करो। गाय का भी ब्यूटी वैक्सिंग होने को मांगता। सही बात है ना। बेसिकली वो जो पूरा डर्ट लगा है ना, उस पर वो निकाल रहे हैं। एंड ऑल्सो जो छोटे छोटे बड़े बाल हो जाते हैं ना, वो भी निकाल रहे हैं। करना क्या बात है। आणि अंकल चाय पी रहे इधर। वाह क्या बात है। तो अपना डोसा आ गया है एंड इसका बेस्ट पार्ट इज दिस इज डोसा। ग्रीन थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा एंड दिस इज मेड ऑफ मूंग दाल ना हाँ मूंग दाल। एंड बेस्ट एंड द डिफरेंट थिंग इज कि अंदर खोलोगे ना इसको तो अपने को अली बाबा का खजाना मिलेगा अंदर। ओहो ओहो ओहो। ये डर गई, बोल रहे क्या कर दिया तू। ऐसा कौन बोलता है? दिस इज आवर ईटिंग हैबिट्स। आई कांट हेल्प इट ब्रो। और सामने मेरे को मिरर मिल गया, दिखाना। हाँ चलो सही। अब मेरे को मिरर मिल गया तो मेरा ध्यान भटक गया बिकॉज आई लव मिरर। हाँ खाने पे आते हैं यार। आज मैं भूल गया फूड ब्लॉग है अपना। कैसा है? कैसा है? मस्त खा। कुछ फ्लेवर वगैरह पता क्या आ रहा है क्या? फ्लेवर के सब अपने जैसे टिप्पणी वाले इंसान नहीं होते ना, विचार करो। ओहो तोड़ने में बहुत सॉफ्ट है। उपमा पहले खाली उपमा खा के देखता हूँ। उपमा ऑल्सो नाइस। अभी कॉम्बिनेशन और मजा आ रहा है। हाँ
फ्लेवर मिक्स होके। हाँ देखो, डोसा खाओगे बहुत मस्त है, उपमा खाओगे बहुत मस्त है, दोनों साथ में खाओगे मस्त नहीं है। नहीं अच्छा है, थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन लगा मेरे को, थोड़ा अलग। हाँ बट हाँ तो वैसे भी देखो आदत है मिक्स अप का, सब मिक्स करके खाने का, तो मतलब तेरे को वियर्ड नहीं लगना चाहिए। मेरे को वियर्ड नहीं लगना हाँ। चाहिए क्योंकि मेरे थाली में जो भी होता सब है रहता है, सब मिक्स हो जाता है। सब मिक्स करके खाता हूँ। दाल चावल चिकन मटन मच्छी सब मिक्स कर देता है ये। वो तो है। देखो वियर्ड नहीं लगना चाहिए। हाँ बट अच्छा है लेकिन नाइस। मतलब अपने को क्या मसाला खाने का आदत है ना, तू ग्रीन चटनी खा के पता कैसा, फिर मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। स्वीट है, स्वीट है। एंड साउथ में आओगे ना गाइस तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, कड़ी पत्ता। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, थोड़ा स्वीट थोड़ा तीखा मिक्स है चटनी। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि अपन नॉर्थ इंडियन, अपने को उधर का मसाले का आदत, तो इधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस में क्या मसाला है, क्योंकि यहाँ के डिफरेंट मसाले हैं। तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लहसुन आ नहीं रहा है, अदरक आ नहीं रहा है। सब मिक्स लगा। हाँ इसमें बहुत अलग वैरायटी है। बहुत अच्छा है वे। स्वीटनेस भी है, हाँ। थोड़ा अदरक का भी टेस्ट है। इसमें मेरे को पता चल रहा है, इसमें थोड़ा ये लोग ने आई थिंक शक्कर डाला होगा, तो गुड़ गुड़ डाला रहेगा, गुड़ गुड़ डाला। या तो इमली डाला होगा। नहीं गुड़ नहीं इसमें गुड़, हाँ इधर गुड़ बहुत खाते हाँ। हैं। इसमें गुड़ है, धनिया है, अदरक और लहसुन दोनों है, और मिर्ची है। तो तीखा भी है मीठा भी है, सब बहुत mix। बहुत अमेजिंग आ रहा है, बहुत अमेजिंग आ रहा है। और अपन कितना, इसका प्लेट कितना? 35 ओनली 35 दोनों। हाँ मतलब सब कुछ दोनों का पूरा 35 का है। डोसा विद उपमा। डोसा भी तो। कौन दिखा रहा है आपको ये सब? मैं। तो गाइस सब कुछ खाने के बाद ना अपना फाइनल डेस्टिनेशन शुड बी आर जूस सेंटर। और यहाँ का ना खरबूजा जूस, यहाँ का खरबूजा जूस इज वेरी फेमस। और ग्रेप्स भी है। एंड आपको अगर मेन्यू में से कुछ समझ में आए तो मेरे को बताना। सब तेलुगु में लिखा है। सब तेलुगु में लिखा है। अंकल 2-3 खरबूजा। So this juice center very famous here, Naresh Juice Center. They also got AC here. So let's sit and have it. वहाँ पर इतना बड़ा AC का सेशन बनेला है, तो अपन इधर आके पियेंगे ना। हाँ बोलता है कैसा लोग, सलाम भाई। ओके सो इस गर्मी के मौसम में ठंडा जूस का आनंद लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीयर्स। वेरी फ्रेशिंग। मतलब मैंने खरबूजे का जूस पहले कभी पिया नहीं, पर बहुत सही है। इसमें एकदम। शक्कर डाला होगा क्या इसमें? थोड़ा शायद डाला अरे यार मैं भूल गया शक्कर नहीं डालने। वो बोला इतना मीठा नहीं होता है एकदम, होता है थोड़ा ज़्यादा। ओके तो गाइज यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट का सेशन ख़त्म करते हैं। अभी अपना लंच और डिनर बचा है, तो अभी हम लोग घर पे जाएंगे, आराम करेंगे, फिर लंच के लिए वापस आएंगे। ठीक है ना, तेरे पेट में जगह है ना? है, बना लेंगे। हाँ ये मेरे को बोल रही थी और पेट भर गया। मैं बोला बिरयानी भाई खाएंगे। वो तो रात को ना। हाँ देखते हैं अभी कुछ, अभी घर Decide नहीं किया। पे जाके क्या करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा। तो फिर ये ख़त्म करते हैं यहीं पे, अपन मिलेंगे आपको लंच में। चलो।